दियोबुर का गांव एक ऐसी जगह थी जहां वक्त रक्स सा गया था। घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा ये छोटा सा गांव अपने अंदर कई राज छिपाए हुए था। एक गांव के कोने में एक पुराना मंदिर था जिसके पास एक बड़ा सा दरख्त खड़ा था। इस दरख्त को लोग किल्प वृक्ष के नाम से पुकारते थे। गांव के बुजुर्ग इस दरख्त के बारे में अजीब कहानियां सुनाया करते थे। इनका कहना था कि इस दरख्त के नीचे जो भी जाता है वो कभी वापस नहीं आता। रोहान, एक नौजवान सहाफी, को उस गांव के बारे में पता चला तो इसने फैसला किया कि वो उस राजदार दरख्त के बारे में लिखेगा। उसने अपने दोस्त अर्जुन को साथ ले लिया और दोनों देवपुर पहुंच गए। गांव के लोगों ने उन्हें दरख्त के बारे में बताया और उन्हें खबरदार किया कि वहां जाने का सोचना भी ना। लेकिन रोहान और अर्जुन ने उस वार्निंग को नजरअंदाज कर दिया। गांव के एक बुजुर्ग ने रोहान को एक पुरानी डायरी दी जिसमें 50 साल पहले का एक वाकया लिखा हुआ था। डायरी में लिखा था कि एक टांट्रिक राक्षसनाथ, जो अपने वक्त का एक बड़ा योगी था, ने कल्प वृक्ष को अपने कब्जे में ले लिया था। राक्षसनाथ को शुरू में लोग भगवान का रूप समझते थे, लेकिन जब उसने अपनी डार्क पावर्स का इस्तेमाल शुरू किया तो लोग उसे शैतान कहलाने लगे। राक्षसनाथ ने अपनी बीवी और बेटे को भी कुर्बान कर दिया ताकि वो कल्प वृक्ष की ताकत को अपने कब्जे में ले सके। उसने गांव के बच्चों को भी अपने डार्क रिट्यूल्स का हिस्सा बनाया। एक रात जब गांव वालों ने उसके खिलाफ बगावत की तो उसने अपने आप को कल्प वृक्ष में समेट लिया और वहां से गायब हो गया। लेकिन उसकी रूह अब भी उस दरख्त में कैद थी। रात को रोहान और अर्जुन दरख्त के पास पहुंच गए। वहां का माहौल बिल्कुल सुनसान था। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, जैसे किसी ने अगरबत्ती जला रखी हो। अर्जुन को दरख्त के नीचे से हटना पड़ा। एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। इसने रोहान की तरफ देखा और कहा, यहां से चलो, मुझे अजीब महसूस हो रहा है। लेकिन रोहान ने उसकी बात ना मानी। वो दरख्त के करीब गया और उसने अपना हाथ इसकी छाल पर रखा। अचानक उसने एक बच्चे के रोने की आवाज सुनी। अर्जुन का चेहरा जर्द हो गया और वो डर कर वहां से भाग गया। रोहान अकेले रह गया, लेकिन इसने डरने का फैसला किया कि वे इस राज को उनपूर करेगा। रोहान को याद आया कि उसके बचपन में भी ऐसा ही एक वाकया हुआ था। इसके माँ बाप का एक्सीडेंट हुआ था और उसने अपनी बहन को खो दिया था। वो बहन भी एक राजदार तरीके से गायब हो गई थी। रोहान को अब एहसास हुआ कि शायद इसका इस गांव से कोई ताल्लुक है। क्या उसे का मकसद सिर्फ एक कहानी लिखना था या कुछ और? रोहान ने डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ा और कल्प वृक्ष के पास जाकर उसकी ताकत को महसूस किया। अचानक उसके सामने एक पोर्टल खुल गया और वो एक ऐसी दुनिया में पहुंच गया जहां सब कुछ उल्टा था। वहां का रंग बरंगा माहौल उसे डराने लगा। इसने देखा कि अर्जुन भी वहां है, लेकिन वो है तांत्रिक राक्षसनाथ के कब्जे में है। रोहान को पता चला कि ये मतवाजी दुनिया राक्षसनाथ की तख्लीक है और वो इस दुनिया में अपनी ताकत बढ़ा रहा है। रोहान ने अर्जुन को बचाने की कोशिश की, लेकिन राक्षसनाथ ने उसे रोक लिया और कहा, तुम मुझे हिराने आए हो। तुम नहीं जानते कि तुम मेरी ही तख्लीक हो। रोहान ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का फैसला किया। उसने डायरी में लिखे मंत्र को पढ़ा और राक्षसनाथ से लड़ा। आखिरकार इसने टांट्रक को हिरा दिया और अर्जुन को छुड़ा लिया। लेकिन जब वो वापस अपनी दुनिया में आया तो इसे महसूस हुआ कि कुछ गलत है। उसके अंदर राक्षसनाथ की रूह घुस चुकी थी। रोहान गांव से वापस चला गया, लेकिन उसके अंदर कुछ बदल गया था। उसे हर वक्त अजीब महसूस होता था। एक दिन उसने आईने में अपना चेहरा देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका चेहरा राक्षसनाथ की तरह बदल गया है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मुस्कुरा दिया। कहानी खत्म नहीं हुई थी।